आज जिस चीज को मैं लेके आया हूँ आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब होती है। कल मैंने आपको एसिडिटी के बारे में बताया था, वो भी कहाँ से क्रिएट होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहाँ से क्रिएट होती है। हम प्रॉपर स्लीपिंग नहीं करते हैं, हम सफिशिएंट स्लीपिंग नहीं करते हैं, इसको कहते हैं इंसोम्निया, यानी नींद की प्रॉब्लम। नींद की प्रॉब्लम, तो ये जो नींद की प्रॉब्लम है ये हमारे सभी बीमारियों की जड़ है। तो पिछले 30 साल मैं आपको बात करूं कि जैसे अपने इंडिया में शायद 1982 में टीवी आया था, टेलीविजन, ठीक है, स्क्रीन आई थी, फर्स्ट स्क्रीन जो आई थी उस टाइम पे उसका स्क्रीन टाइम भी बहुत फिक्स था। वो फैमिली सीरियल आते थे और होती है, वहां तक भी ठीक था। वो जो फैमिली सीरियल आते थे उसमें भी कोई पोल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके बाद जो स्क्रीन टाइम बढ़ा, फिर भी इंडियन लोग अपने काम के लिए बहुत सीरियस थे, तो फिर उनके हाथ में आया मोबाइल। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बट हमारे शरीर को सेक्रीफाइस करके नहीं बढ़नी चाहिए। आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो नींद की है। वो पता है, अगर हम रात को अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपने देखा होगा कई बड़े, मतलब कई लोग इंटेलिजेंट लोग कहते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ के सो, जैसे कुछ भी अपनी धार्मिक किताब या किसी भी अच्छे लीडर की जीवनी हो, कोई भी टाइकॉन जो है उसकी लाइफ के बारे में हो, उसका मोटिवेशन हो, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन आप लेते हो तो वो आपके ब्रेन में, माइंड में स्टोर होता है। वो आपके ब्रेन में स्टोर होता है और वो अच्छी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई जो सारे दिन में टॉक्सिक इंफॉर्मेशन आई थी उसको बाहर कर देती है। नंबर दूसरा, रात को हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमने सारे दिन में खाया, जो भी हमारे मतलब खाने के मतलब हमारे अंदर जाने के तरीके क्या, मुंह से या नाक से, तो हमने जो भी सारे दिन में खाया और जो पॉल्यूशन से नाक से हमारे बॉडी में गया टॉक्सिन, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन बाहर इतना पॉल्यूशन है मेन मेजर सिटीज में, तो वो उसको बाहर कैसे किया जाए। तो भगवान ने हमारी बॉडी को इतना शानदार बना रखा है कि ये बंदा रात को सोएगा, जितना भी बॉडी में अनवांटेड थिंग्स आई यानी टॉक्सिन है उसको बाहर कर दिया। थर्ड, आपको जो ब्रेन है वो जो सारे दिन एक्टिव रहता है वो भी रात को अपने आप को एनर्जी देता है। हेल्दी ब्रेन के लिए भी, हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए भी आपको रात को सोना जरूरी है। फिर हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स से, छोटे छोटे सेल्स। उन सेल्स की रिपेयरिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्स ही गड़बड़ा जाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी गड़बड़। वो जो रात को सोने का जो टाइम होता है हमारा 7 से 8 घंटे का, उसमें उन सेल्स की रिपेयरिंग होनी जरूरी है। आप देख लीजिए, चाहे गाड़ी ले लीजिए, मकान ले लीजिए, कुछ हर किसी को सेल्स की रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो वर्कशॉप में जाती है, मैकेनिक के पास में जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी को डेली रात के टाइम पे जो हम सोते हैं, स्लीपिंग करते हैं, उस
उसके अंदर सेल्स को रिपेयर होना जरूरी है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी की रिचार्जिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपने फील किया होगा जब हम रात को सोते नहीं है, हम रात को सोते नहीं है तो अगले दिन हमारा शरीर डल रहता है, जल्दी नहीं उठा लेता। इसके पीछे अब समझ, हमारे मोबाइल को जैसे हम रिचार्ज करते हैं वैसे हमारी बॉडी को भी रिचार्ज होना चाहिए। हमारी गाड़ी में जैसे पेट्रोल भर के उसको रिचार्ज करते हैं, सर्विसिंग करा के एकदम टकाटक बनाते हैं, वैसे हमारी बॉडी को रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी टकाटक मिलती है। तो बॉस इसलिए रात को सोना जरूरी है। अब इसका कारण क्या हो गया? कारण हमको मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं फोकस डालता हूँ। आपको कारण इसलिए बताना जरूरी है कि हो सकता है कि कई लोगों को पता नहीं हो, या पता है तो वो इस चीज का ध्यान। अगर आपको अपनी बॉडी का टॉक्सिन फ्री रखना है तो रात को दालचीनी भिगो के रख दीजिए। सुबह देखो जैसे मैं पी रहा हूँ, दालचीनी का पानी पीजिए, जिससे टॉक्सिन क्लियर हो गया। तो अब उसके होने के कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है, पिछले 30 साल में मैंने भी फील किया, आपने भी फील किया, ईच एंड एवरीबॉडी फील, स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस, बिना वजह का स्ट्रेस बढ़ गया। पहले टेंशन हुआ करती थी, ऐसा नहीं पहले स्ट्रेस नहीं होता था, पहले टेंशन हुआ करती थी, लेकिन वो कभी कभार होती थी, ओकेजनली कोई ऐसी घटना घट गई जिसके वजह। अब वो रेगुलर रहने लग गई। स्ट्रेस एक बार होता है, बट उसको अगर आप बाहर करते थे उसको क्रॉनिक मत बनने। जिसके क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है हर बात का, ऑफिस के अंदर है, पड़ोस से लड़ाई होगी, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा, टीवी में जो सीरियल्स देखे उनके अंदर जो दिखाया वैसा आप अपने अंदर फील करने लग जाते हैं। ये सब चीजें, न्यूज़पेपर देख के, ये सब चीजें, अनवांटेड इंफॉर्मेशन से भी स्ट्रेस बढ़ता है। पहला कारण क्या होगा? स्ट्रेस। दूसरा कारण जो है स्क्रीन टाइमिंग। जो हम स्क्रीन पे टाइम बिता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत से लोगों का जॉब लैपटॉप पे ही होगा या मोबाइल से होता, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो ठीक है, लेकिन रात को 10-11 बजे के बाद भी हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या कोई वेब सीरीज है उसको देखते हैं। हमारे 11 बजे के बाद वाले टाइम को हम जिसमें यूज करना चाहिए हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, उसको हम कहीं और यूज करें। हाँ, दिन में भी अगर आप लोग यूज करते हो स्क्रीन, तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि हर 1 घंटे बाद, जैसा मैं करता हूँ, 30 से 40 मिनट 50 मिनट खड़े हो जाइए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, आंखों को क्लोज कीजिए और पानी पीजिए, बॉडी वापिस से एक्टिव हो जाएगी। ये काम आप अगर करेंगे तो आपकी स्क्रीन टाइम से हमारे वो आपके नुकसान है काफी हद तक कम। रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा जाने नहीं चाहिए आंख पे। मैं भी करता हूँ, मेरा भी मैक्सिमम टाइम स्क्रीन टाइम पे होता है मेरा, क्योंकि मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। बट मैं कभी भी रेगुलर 40 से 50 मिनट के बाद नहीं करता, मैं उसको रख देता हूँ। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लिया जैसे, या कोई बुक पढ़ ली, या और भी नहीं तो बालकनी तक जाते हैं। थर्ड, हमारी इरेगुलर स्लीप। हमारे सोने का कोई टाइम नहीं है। हमने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया, मन में आया जब सो गया, दोपहर में सो लिया, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी रात को 1 बजे सो रहे हैं। ये भी एक, तो आपको देख लीजिए, आप जिस दिन ऑफिस में इरेगुलर जाओगे,
आपका बॉस आपको डांट देगा, बट यहाँ बॉडी आपको मुंह से कह के डांट नहीं सकती, लेकिन उसका रिजल्ट किस फॉर्म में आता है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की फॉर्म में। आपके फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, फिर आपकी एसिडिटी होती है, फिर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? ये उसी का तो परिणाम है, उसी का तो रिजल्ट है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। कई लोगों की क्या होता है, कुछ घटनाएं ऐसी दिमाग में बैठ जाती हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से या घर के माहौल की वजह से या ऑफिस के माहौल, वो अपने आप को ना मेंटली डिप्रेस कर लेता है। मतलब अपने आप को ऐसे लाइट लेने लग जाता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया, ये इस तरह की कुछ जो घटनाएं घट जाती हैं, तो वो भी एक कारण है। कुछ मेडिसिन होती है जो हमारे डिजीज के लिए हमको लेनी चाहिए, डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट, अपने आप पे तो कभी लेनी नहीं। तो वो जो मेडिकेशन है उनका साइड इफेक्ट की वजह से भी आपकी नींद में रुकावट आ सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है पूरे घर में लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हमारी बॉडी में भी ऐसी ही वायरिंग होती है। अगर हम उस वायरिंग की प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे प्रॉपर अच्छा खाना नहीं खा रहे और मतलब हर टाइम बैठे रहते हैं, बॉडी को एक्टिव नहीं कर रखा, बाहर धूप में नहीं जा रहा, ऐसा कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे अनवांटेड आप टेबलेट्स ले रहे हो, बिना डॉक्टर की सजेशन के ले रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एज भी एक कारण है। कुछ लोगों को क्या होता है, आफ्टर 60 कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एज का मैटर है। आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी स्लीप करना है तो क्या करना चाहिए। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी में भी नींद नहीं आती है, प्रेगनेंसी में उनके बेचैनी रहती है, वो एक अकेले नहीं है, वो अपने साथ में एक प्राणी को पाल रही है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो ये कॉजेज है। अब अपन अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें इनको ठीक करने के लिए? इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो दिन में सोना बंद करें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, आप दिन में सोना बंद करें। ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट की नैप, पर जिसको नींद की प्रॉब्लम है उसको रात को दिन में नैप नहीं लेनी है। दूसरा, हमें रात को लेट नाइट खाना नहीं खाना। कोशिश कीजिए 7 से 8 बजे। ये देखो, ये सब लाइफस्टाइल चेंज ये आपको ही करने पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे जाना पड़ेगा। अवॉइड एल्कोहल, कैफीन और टी, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना, धीरे धीरे कम करना। कारण क्या है? कैफीन, अगर आप कॉफी पीते हैं या और कोई चीज लेते हैं तो कोशिश कीजिए 6 बजे के बाद नहीं। स्मोकिंग तो करनी ही नहीं। टी, कॉफी या एनी एनर्जी ड्रिंक तो 6 बजे के बाद नहीं लेना है। लिमिट स्क्रीन टाइम, सीधी सी बात है, फोन का या लैपटॉप का या टीवी का कम करना है। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करके आना है, लोगों से बातचीत करनी है, हेल्दी लोगों के बीच में जाना है, और अच्छा खाना खाना है, टाइम से खाना है, ये सब चीजें। और हैव ए कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। कुछ भी हो जाए, कभी कभार की बात अलग है, इमरजेंसी में आपको ये फिक्स करना है कि हाँ 10, साढ़े 10 या 11 मुझे सोना है। और सोना जब भी होगा जब सोने से जस्ट 1 घंटे पहले आप लैपटॉप और मोबाइल को छोड़ें। अगर आपको बाई चांस किसी कारण से नहीं जाए तो आप बुक लीजिए, दैट इज बेटर इन कंपेरिजन ऑफ मोबाइल। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे खाने में आज के टाइम पे कुछ न्यूट्रिशंस है, कुछ विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हमारे को नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। वो कौन कौन से है? सबसे पहला विटामिन B6।
ये हमारे स्लीपिंग टाइम को इंक्रीज करता है और हमारे मूड को अच्छा बनाता है। विटामिन B6, विटामिन डी, ये तो हमारे लिए बहुत मस्त है, जो सिर्फ कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, जो हम आज के टाइम पे जाना बंद कर दिया। ये क्या करता है, हमारा जो सोने का टाइम होता है, जैसे किसी को 10 बजे बेड पे जाता है, 10:30 नींद आती है, 11 बजे नींद आती है, वो टाइम कम कर देती है। जैसे 10 बजे गए तो हो सकता है आपको 10:15 बजे नींद आ जाए, वो दिन आपको 10:30 आती है, या किसी जैसे रेगुलर हैबिट में लाओगे आप तो आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। विटामिन ई, विटामिन ई हमारे नींद की वजह से, नींद की कमी की वजह से ब्रेन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ब्रेन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको हमारे सेव करता है, उनको नहीं होने देता है, उन प्रॉब्लम्स को से हमें बचाता है। इसलिए विटामिन ई भी हमको हो। और विटामिन B12 ये तो किंग है, ये हमारी नींद के लिए किंग है। ये हमारे स्लीप को रेगुलेट करने में, उसको नियमित करने में, उसमें बहुत बड़ा रोल करता है। और विटामिन सी, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारी बॉडी की बेचैनी को दूर करता है और हमारा क्वालिटी और रिड्यूस डे टाइम स्लीपिंग, और हमारे को दिन में नहीं सोने देता। दिन में अनावश्यक नींद आती है ना, उसको नहीं सोने देता। तो ये कुछ विटामिन हैं जो आपको करते हैं। अब आपको पता है कुछ हार्मोन्स होते हैं। अब हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हमने बिगाड़ दिया। वो सनलाइट जब सूरज उगता है उसके साथ स्टार्ट होती है वो क्लॉक, और रात को हम सोते हैं उसके साथ, 24 घंटे का हम उन्हें उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलती है। तो मेलो वो स्लीप क्वालिटी को करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज खानी चाहिए। जैसे मेलाटोनिन हार्मोन बहुत जरूरी है। जैसे ही शाम होगी, सूरज ढलेगा, आपकी बॉडी से मेलाटोनिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा और कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर सुबह उठोगे तो मेलाटोनिन कम हो जाएगा और कॉर्टिसोल जो आपको उठाएगा। ये देखिए सिस्टम ऑटोमेटिक से हमने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मेलाटोनिन को बढ़ाना है तो हमको क्या खाना, वॉलनट खाना है, ग्रेप्स खानी है, टमाटर, और भी कुछ नहीं, टमाटर, ये हेल्प करते हैं हमारे मेलाटोनिन को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हार्मोन है ट्राइफोन। ये क्या करता है, ये भी हमारी नींद के अंदर हेल्प करता है। ये कहाँ मिलेगा, ये नट्स में मिलेगा, बनाना में मिलेगा। उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स, ये हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल इसलिए कहा जाता है कि वो डाइजेशन को भी अच्छा करता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें आयरन भी होता है, और उसमें वेजिटेरियन के लिए तो मस्ट है। B12 की कमी कभी होगी नहीं। बीन्स है वो ले सकते हैं आप। ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स, नट्स, ये सब में होता है। और कुछ फिश ऑयल के ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी हमारी नींद में हेल्प करते हैं। और एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके अंदर बहुत हेल्प करता है। मिनरल्स है, ये आपके होल ग्रेन में मिलेगा, ये आपके नट्स में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा। तो ये सब चीजें आप कीजिए और अपनी नींद को सुधारिए। आपने अगर अपनी